औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को बनाया, अब बनाया ही नहीं और दान भी दिया। वह बहुत अच्छे शासक थे, उनके दिल दिमाग में किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम शब्द नहीं था। बचौल साहब जो बोल रहे हैं तो ये तो अज्ञानी आदमी है, इनको न धर्म से, न जात से, न भगवान से, न मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बहुत अच्छा बोले हैं, उनके बात को हम समर्थन करते हैं। इनके बात पर भड़कने का क्या जरूरी है, उनको सदस्यता से निकाल। औरंगजेब ने अपने पिता को कैदी बना लिया, अपने भाइयों की हत्या कर दी, तो क्रूर शासक थे। जिन्होंने अपने पिता की हत्या की और भाई को मार दिया तो क्रूर शासक है। अच्छा, तो एक बात बताइए, अशोक सम्राट 99 भाई को हत्या किया, वो क्या था? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। और बिहार में चुनावी साल है, सरगर्मियां तेज है और अब मुगल शासक भी चुनावी साल में राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। हम बात कर रहे हैं मुगल इंपेरर औरंगजेब के बारे में। एक विवादास्पद बयान आया मधुबनी के बिस्फी विधानसभा से। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल उनका नाम है। उन्होंने कहा जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर को पार्टी से और साथ ही साथ एमएलसी पद से उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, ये मांग कर दी। इसलिए उन्होंने औरंगजेब की मान सम्मान में कुछ पंक्तियां कह दी, उनकी तारीफ कर दी। तारीफ करना था कि हरिभूषण ठाकुर बचौल तिलमिला गए। हमारे साथ समाजवादी नेता हैं, बहुत पुराने काम कर रहे हैं। हम इनसे समझेंगे कि आखिर औरंगजेब को किस प्रकार देखते हैं और ये क्या राजनीति हो रही है। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक 49 साल राज्य शासन किया उसने। उन्होंने कुछ मंदिर को तोड़ा, सही बात है, कुछ प्रमाण भी मिल रहा है। उस मंदिर को तोड़ा जहां विद्रोहियों ने उस मंदिर को आड़ में संगठन बना के और उस शासन के खिलाफ साजिश करता था। लेकिन एक बात और है साथ ही, औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को बनाया, अब बनाया ही नहीं और दान भी दिया। वह बहुत अच्छे शासक थे, उनके दिल दिमाग में किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम शब्द नहीं था, क्योंकि उनके पिता थे शाहजहां। उनके समय में 24% हिंदू सेना था। औरंगजेब के समय में 33% हिंदू सेना रहा। उन्होंने कभी भी जाति या धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं किया। राजा था, राजा तो का काम है एक राज दूसरे राजा को लड़के हासिल करना, वो उस समय का नियम था। जनतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था। जिसके हाथ में तलवार था, जो ताकतवर था, दूसरे राजा को परास्त करके अपना राज में मिला लेता था। जैसे सिकंदर ने किया, बहुत सारे। ये छठा शासक था मुगल का, औरंगजेब ने छठा शासक था। अब रहा सवाल, बचौल साहब जो बोल रहे हैं तो ये तो अज्ञानी आदमी है, इनको न धर्म से, न जात से, न भगवान से, न मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और तरह तरह के। बताइए, अगर मुगल शासन का छठा शासक औरंगजेब था, उनका चर्चा करने की अभी क्या जरूरी है? क्यों कर रहे हैं चर्चा, इसका क्या उद्देश्य है? इसलिए ये लोग जो है केवल आरएसएस के एजेंडे पर चलते हैं। सावरकर कौन था? आज अंग्रेज के शासन था यहाँ, अंग्रेज के शासन में हिंदुस्तान के नौजवान जाबाजों ने हंसते हंसते फारसी को चूमने का काम किया। उस समय सावरकर क्या कर रहा था? यह अंग्रेज के खुफिया दलाल बन करके और हमारे जो नौजवान भारत के थे, जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको पकड़वाने का काम कर रहे थे। आज ज्यादा दूर नहीं, समस्तीपुर में खुदीराम बोस लाट को मार के आ रहा था। समस्तीपुर में एक चाय के दुकान पर रिवॉल्वर जो देखा, उसको पुलिस को फोन करके ये लोग पकड़वा दिया। तो ये लोग तो
ये कहता है बचौल साहब, जिसको नहीं पसंद है वो पाकिस्तान चल जाए। अरे भाई, पाकिस्तान भी तो मेरा ही अंग है। अब पाकिस्तान तो था ही मेरे साथ, पाकिस्तान कोई अलग था, वहां का संस्कृति कोई अलग है। आप लोग बोल बोल करके उनको जो है भड़काने का काम कर रहे हैं। बचौल जी ने मांग कर दिया कि खालिद अनवर जेडीयू के जो एमएलसी, उन्होंने कुछ पंक्तियां कह दी औरंगजेब के बारे में, तारीफ कर दी, तो उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। यहाँ तक कि और जेडीयू पार्टी उन्हें निकाले अविलंब। तो एक काम करें, आज जो है औरंगजेब के तरह आपको क्या कहते हैं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी यहाँ जो आए उससे पहले कौन कौन संगठन चला रहा था? बेचारा वाजपेयी तो चले गए, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बड़े बड़े नेता को किनार करके और ठस्सा से बैठा हुआ है। इनका क्या योगदान था उस संगठन में? लेकिन ठस्सा से बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यह दूसरे को भी देखना चाहते हैं। हम जानते हैं ये हमसे डिबेट करें, अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, या इसको किसी प्रकार का अगर ज्ञान हो, अध्यात्म ज्ञान हो, भगवान के बारे में जानते हो, तो मैं इनका गुलामी कटूंगा। इनका बचौल साहब को, जो अनाप शनाप बोलते हैं, औरंगजेब, शाहजहां, ये सब बोलने का क्या जरूरत था इनको? अभी चुनावी साल है तो औरंगजेब नजर आ रहा है। और यहाँ चुनावी साल में शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, कमाई, ये सब कहाँ चला गया? अस्पताल का हालत क्या है, किसान का हालत क्या है, नौजवान का हालत क्या है, रोजगार का हालत क्या है, महंगाई चरम सीमा पर है, क्या है? इसके बारे में दही जलमा हुआ है बोलने के लिए। खालिद अनवर साहब के बयान से इकलौता यही विधायक हैं जो तिल मिला गए, बाकी कोई विधायक का किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं। एक दो है और है जो बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है? नहीं, वो जो बोले हैं विधायक जी, बचौल नहीं, खालिद अनवर बहुत अच्छा बोले हैं, उनके बात को हम समर्थन करते हैं। इनके बात पर भड़कने का क्या जरूरी है? उनको सदस्यता से निकाल दो। भाई, आप जो गलत बोलते हैं तो आपको भी सदस्यता से निकालना चाहिए। आपको, आप गलत बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात घुमा फिरा के लाते हैं। इस देश को और प्रदेश को, अब ब्रह्मांड को जिसने बनाया, इस प्रकृति को बनाया, उस सारे मनुष्य मात्र को जिसने बनाया, 8 अरब जनसंख्या है पृथ्वी पर, वो क्या कौन जात बनाया? बनाने वाला भेदभाव नहीं किया। तुम भेदभाव करने वाला कौन होता है? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबका खून एक जैसा है, सारे लोग मरते हैं एक जैसा, जन्म लेते हैं एक जैसा। सारा प्रकृति के जो नियम है, जो वस्तु है, मनुष्य के आने से पहले प्रकृति ने बना करके वो मालिक ने भेजा है। आपको क्या लगता है कि बचौल जी जो हैं वो इतिहास को कैसे पेश कर रहे हैं? गलत पेश कर रहे हैं। इनको ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान अगर होता तो इस तरह गंदा बात नहीं बोलना चाहिए। क्या कहिएगा उनको इतिहास पढ़ने के बारे में, क्या कहेंगे? इतिहास का ज्ञान नहीं है इनको। इनको फिर से इतिहास पढ़े, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, आपको हुमायूं, इस सारे इतिहास पहले पढ़े। हम लोग तो तीसरे चौथा क्लास में पढ़े हुए हैं, अभी तक उतना ही याद है। अब फिर से पढ़ेंगे तो फिर बढ़िया से याद हो जाएगा। बचौल जी क्या चुनावी साल है इसलिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं? हाँ, चुनावी साल है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच जाने का। चूंकि जनता के बीच जाएगा तो इनसे पूछेगा जनता, जो हम जो आज महंगाई से तंग हो गए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, किसान तबाही में है, आज जो है कर्जा पर कर्जा गांव में लेके लोग जी रहा है, दवाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बेरोजगार इंजीनियर पढ़ के एगो छोटा सा दुकान कटघरा खोले हुए है। ये सब क्या है? इस पर क्यों नहीं बोलता है? आप कुल मिलाकर क्या कहेंगे, औरंगजेब अच्छे शासक थे या फिर हिंदू विरोधी थे? नहीं, हिंदू विरोधी नहीं थे। मैं कौन नहीं थे हिंदू विरोधी? औरंगजेब नहीं थे हिंदू विरोधी। उनके 34% सेना था खाली। क्या थे वो शासक? अच्छे थे, खराब थे? अच्छे शासक थे। उस समय का जो शासक होना चाहिए उसमें बहादुर था और अच्छा शासक उनके पिताजी। अच्छा, एक चीज बात ये भी आता है कि औरंगजेब ने अपने पिता को कैदी बना लिया, अपने भाइयों की हत्या कर दी, तो क्रूर शासक थे। जिन्होंने अपने पिता की हत्या की और भाई को मार दिया तो क्रूर शासक है। अच्छा, तो एक बात बताइए,
अशोक सम्राट 99 भाई को हत्या किया, वो क्या था? वो हिंदू था कि मुस्लिम था कि सिख था कि ईसाई था? क्यों किया? 99 भाई का हत्या अशोक सम्राट क्यों किया? वो तो औरंगजेब नहीं था, वो मुस्लिम तो नहीं था। आप एक नया टॉपिक दे दिए स्मार्ट अशोक। हाँ, इसलिए दिए हैं। इतिहास पढ़ो तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज पढ़ के कछुआ ज्ञान जो होता है आदमी का बहुत खराब होता है। अब ज्ञान अगर हो तो पूरा हो, और नहीं तो मूर्ख ठीक है, लेकिन अधकछुआ ज्ञान जो है बहुत खराब होता है। तो इनको अधकछुआ ज्ञान है। किनको अधकछुआ ज्ञान है? ये बचौल साहब को। देखिए हमारे साथ नेताजी हैं और बहुत ही पुराने नेता हैं, रामचंद्र यादव जी। बहुत पुराने समाज में इन्होंने खुल करके कहा कि औरंगजेब जो मुगल एम्परर थे वो एक अच्छे शासक थे, क्रूर नहीं थे। जितना उन्होंने मंदिरों को तोड़ने का प्रमाण आ रहा है वो धार्मिक एंगल से नहीं, बल्कि वो जो उस समय के जो साजिश रची जाती थी सत्ता के विरुद्ध, उस हिसाब से तोड़ा। लेकिन बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने दान भी दिया, बनवाया भी। कुल मिलाकर के ये कहा, इन्होंने कहा कि यदि औरंगजेब की तुलना इस मामले में की जाती है कि औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया और भाइयों की हत्या करवाया, तो फिर सवाल ये उठता है कि अशोका द ग्रेट, इन्होंने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या। इस विषय पर आपको छोड़ते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में रखिएगा। और हमारे साथ देख रहे थे रामचंद्र प्रसाद यादव जी को, कैसी रही इनकी प्रतिक्रिया वही बताइए। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए आपका होस्ट रमेश खान दिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।